को तीर मारे थे राम ने, तो उसमें कहते हैं कि गाली दी थी। ये रामायण में तो लिखा नहीं गाली दी थी। किसने गाली दी? राम ने। ये दोनों एक जैसे इनको तीर मारूं। नहीं, गाली कहाँ लिखी है? रामायण में नहीं लिखे, कुछ लोग कहते हैं। तो कुछ लोग तो अपने बाप को भी गाली देते हैं, उनकी क्या बात करें? जो लिखा है वो मान लेंगे। राम जी कभी गाली दे सकते हैं किसी को? आजकल की पिक्चरें बन रही हैं उल्टा सीधी, उसमें भले कुछ दिया गया हो गाली वाली, मैंने तो देखा नहीं। और बार स्त्रियों ने कौन 5-5 बार विवाह किया था? हाँ, 5 बार विवाह के 3 लोगों ने, स्त्रियों ने, द्रौपदी हो गई, द्रौपदी हो गई, हाँ। माता कुंती हो गई, है ना, इन्होंने विवाह किया। ये गंगा। हाँ, ठीक है, बस। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। श्रीमान नारायण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से गौरी गोपाल आश्रम में लोग आकर अपनी समस्या का समाधान पाकर कितने खुश होते हैं। महाराज अनुरुद्धाचार्य जी गौरी गोपाल आश्रम में, जो कि माताओं की, बूढ़ी माताओं की सेवा करते हैं, साथ ही साथ प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी चलता है। तो यहाँ पर लोग आकर अपनी सभी समस्या का समाधान पाते हैं। जो लोगों की समस्या होती है, तो कई लोग टीवी के माध्यम से, या जो लोग वहां बैठे होते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से उन समस्या का समाधान घर बैठे भी पा सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करेंगे आज का भक्ति में यह है वीडियो। श्रीमान नारायण, मुझे 3 क्वेश्चन है रामायण में। हाँ, जैसे बजरंगबली है 3 बार यहाँ देखो, बात करो, अच्छे से बोलो। पर्वत उठाए थे, उनका 3 बार कब पर्वत उठाए थे? हनुमान जी। हनुमान जी एक तो गिरिराज जी को उठाया, ठीक है जी सर। एक लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए लाए, और एक सुखैण वैद्य को पूरा ले आए घर सहित लंका से 3 बार। और ये गुरु जी ये क्वेश्चन है, जो बाली को तीर मारे थे राम ने, तो उसमें कहते हैं कि गाली दी थी। ये रामायण में तो लिखा नहीं गाली दी थी। किसने गाली दी? राम ने। कि ये दोनों एक जैसे इनको तीर मारूं। नहीं, गाली कहाँ लिखी है? रामायण में नहीं लिखी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं। तो कुछ लोग तो अपने बाप को भी गाली देते हैं, उनकी क्या बात करें? जो लिखा है वो मान लेंगे। राम जी कभी गाली दे सकते हैं किसी को? आजकल की पिक्चरें बन रही हैं उल्टा सीधी, उसमें भले कुछ दिया गया हो गाली वाली, मैंने तो देखा नहीं। और गुरु जी एक बात यह है कि 3 बार स्त्रियों ने कौन 5-5 बार विवाह किया था? हाँ, 5 बार विवाह के 3 लोगों ने, स्त्रियों ने, द्रौपदी हो गई, द्रौपदी हो गई, हाँ। माता कुंती हो गई, है ना, इन्होंने विवाह किया। ये गंगा। हाँ, ठीक है, बस एक क्वेश्चन। जी श्रीनारायण गुरु जी। जी गुरु जी, दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? दिव्य ज्ञान सत्संग से ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। सत्संग करेंगे दिव्य ज्ञान आएगा। दिव्य ज्ञान क्या है? सत्य के मार्ग पर चलना ही तो दिव्यता है, दिव्य ज्ञान है, ठीक है जी। गुरु जी एक सवाल और है। हाँ, हम गुरु जी जन्म लेते हैं तो किस जाति, किस धर्म में होते हैं? अगर हिंदू धर्म में जन्म लिया तो हिंदू हो गए, मुस्लिम में लिया तो मुस्लिम हो गए, सिख में जन्म लिया तो सिख हो गए। तो ये हमारा, अगर हमें जो अनाथ होते हैं तो उनका क्या जाति धर्म होता है? क्या इसे? देखिए, जाति और धर्म कुछ नहीं है, विचारों को धर्म और जाति नाम दिया गया। जैसे आप और हम हिंदू विचारधारा के लोग हैं, कुछ लोग मुस्लिम विचारधारा के लोग हैं। तो जब बच्चा बड़ा होता है, यदि वो सात्विक है, सत्यवादी है, सात्विक सिंपल खाना पीना है, तो वो हिंदू विचारधारा का व्यक्ति कहलाएगा। यदि वो मांसाहारी है, यदि वो गलत राह पर चल रहा है, यदि उसने केवल हत्या ही करनी है, तो वो किसी और विचारधारा का कहलाया जाएगा, किसी और विचारधारा का कहलाया जाएगा, किसी और। ऐसे हिंदू एक विचारधारा है। आप सत्य बोलते हैं, आपके अंदर दया है, आपके अंदर करुणा है, तो आप हिंदू हैं। आपके अंदर दया है, इसलिए आपके धर्म में चींटी को दाना डालने को कहा जाता है, सांप को दूध पिलाने को कहा जाता है, पीपल हो, वटवृक्ष हो, तुलसी हो, इनकी पूजा करने को कही जाती है, समुद्र हो, नदी हो, पर्वत हो, इनकी पूजा करने को कही जाती है, क्योंकि ये हिंदू विचारधारा सब पर कृपा करती है। और अन्य धर्म के लोग तो बकरा को काटना, तो मांस, तो ये गाय को काट देना, हम गाय की पूजा करते हैं, ये हिंदू विचारधारा। जो गाय को काटे वो विचारधारा लगा। राधे राधे गुरु जी। जी, मैं प्रयागराज से आया, इलाहाबाद से। मांगलिक दोष क्या होता है? मेरा लड़का मांगलिक दोष है, तो शादी होती जाती है तो थोड़ी मांगलिक लड़की से शादी नहीं, तो लड़की भी मिल जाती है मांगलिक, ढेर ना मिले तो नहीं मिलेगी, ढेर मिलती है, ढेर थोक में, थोक में है। तो अब मान लीजिए दूसरी लड़की शादी कर सकते हैं नहीं? फिर ऐसा है कि उसका सुराही के संग पहले विवाह कर लो। पहले उसका विवाह कच्ची सुराही, बिना पकाई हुई सुराही के संग विवाह कर लो, उसमें पानी भर दो, वो टूट जाएगी तो दोष मिट जाएगा। और मांगलिक दोष कोई बोलता है 27 साल तक रहता है, कई साल तक रहता है? मांगलिक दोष सदा रहेगा। विवाह की यदि ज्यादा अवधि हो गई, 30 साल का लड़का हो गया, तो फिर दोष कम हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, पर आप सुराही से पहले करा लें। राधे राधे जी। हम काशी से आए हैं। हाँ, जय श्रीमान नारायण जी। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, माताओं का भी दर्शन किए हैं, पहली बार आए हैं। और मुझे अपने पति के बारे में कुछ बोलना है। बोलिए। मतलब बहुत अच्छे हैं, मीट माछ भी खाते थे, सब छोड़ दिए हैं, लेकिन मेरे पति जो है थोड़ा बहुत बाहर कभी कभी वो बैठे हैं। आइए। मांस खाते हैं अभी भी? कभी कभी, लेकिन घर बंद कर दिए हैं बनाना, लेकिन बाहर कभी कभी। तो बाहर भी ना खाओ भैया, क्यों खाते हो? ये है
किसी की हत्या क्यों करते हो? क्यों ये पाप करते हो? बात कराओ जल्दी से। हम बोले थे कि जाएंगे तो गुरुजी से बोलेंगे, तो कहते कि हम उसका सवाल दे देंगे गुरुजी को। चलो कहो फिर क्या कहोगे? गुरु श्रीमन नारायण गुरु जी क्यों खाते हो बाहर मांस? नहीं खाते हैं गुरु जी हम। नहीं। झूठ बोल रहे हैं गुरुजी, कभी कभी हो जाता है, घर क्योंकि नहीं बनाते हैं तो बोले थे कि तो आपको कैसे पता चलता है कि इन्होंने खाया है? गुरुजी हमको मालूम पड़ जाता है बस। कैसे? बता देते हैं कुछ लोग। अच्छा कुछ लोग इन्हीं के मतलब जो दोस्त वगैरह जो गुप्तचर लगाए हैं आपने पति के पीछे क्या खा रहे हैं कहाँ? चलो देख लो परमेश्वर, आप खा लेते हैं, गुप्तचर लगे हैं इनके। क्यों खाते हो? बिल्कुल ना खाया करो। हाँ ठीक है गुरु जी। किसी की हत्या करना, मेरे भाई आप समझदार हो, आपको क्या समझाना, किसी की हत्या करना सही नहीं, ठीक है। चलो कुलदीप वर्मा जी यूट्यूब पर ऑनलाइन सवाल पूछ रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी गणेश चतुर्थी को चंद्रमा देखने से कलंक क्यों लग जाता है? क्योंकि चंद्रमा ने श्राप दे दिया था, गणेश जी ने श्राप दे दिया था चंद्रमा को। मानव जी का सवाल, जय श्रीमन नारायण गुरुजी, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है, मेरी प्रीति खाटू श्याम जी को नारायण जी मानकर पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी गुरुजी। जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा तो वो अन्याय होगा, वैसे ही ब्राह्मण का बेटा अगर ब्राह्मण बनेगा तो ये भी अन्याय होगा ना। जाति तो काम के हिसाब से होना चाहिए। देखिए जाति जो है ना, ये व्यवस्था है। ब्राह्मण व्यवस्था है, क्षत्रिय व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है, शूद्र की व्यवस्था है, जाति नहीं है। ब्राह्मण विचारधारा का नाम ब्राह्मण है, क्षत्रिय इस विचारधारा का नाम है, वैश्य की विचारधारा। ब्राह्मण का काम है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, वैश्य का काम है देश को पैसा कमा के देना, और शूद्र का काम है तीनों के साथ खड़े होकर तीनों का साथ देना। अब जब आप डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर की पढ़ाई होती है, लेकिन आप किसी विचारधारा में जन्म लेते हैं तो वो बाद में आप अपनी विचारधारा को कितना आगे बढ़ाते हैं वो आप पर निर्भर करता है। परंतु जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा तो न्याय होगा, आप ठीक कह रहे हैं, योग को राजा बनाना चाहिए। वैसे ही डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, योग को डॉक्टर बनाना चाहिए। उसी प्रकार ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण। देखो ब्राह्मण कोई विशेष इस बात की व्यवस्था नहीं है कि आप राजा का बेटा राजा और ब्राह्मण का ब्राह्मण बेटा क्यों। देखो ये व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि यदि हमने जन्म लिया है इस कुल में तो ब्राह्मण ही कहा जाएगा। आप क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं तो आपकी गाय का बछड़ा, गाय के बच्चे को गाय ही कहा जाएगी, जब वो बड़ा होगा तो गौवंशी कहा जाएगा। शेर के बच्चे को शेर ही कहा जाएगा। क्यों जी? अब आप कहो कि नहीं जी, जो शेर है वो जब शिकार करेगा, जो शिकार करे उसे आप शेर कहो, तो शिकार तो गीदड़ भी कर लेते हैं, तो गीदड़ भी शिकार कर ले तो शिकार करने से शेर नहीं होगा, शेर तो शेर रहेगा। हिरन का बच्चा हिरन रहेगा, चीता का बच्चा चीता रहेगा, कौवे का बच्चा कौवा रहेगा। उसी प्रकार वो तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय रहेगा, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र। पर अच्छे कर्म करने से और श्रेष्ठ हो सकता है, ये बात सही है कि वो और निखर सकता है। पर रहेगा तो कौवे का कौवा, तोते का तोता, है ना। अब आप कहो नहीं जी तोते का कर्म करो तब तोता कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। ये व्यवस्था है कि ब्राह्मण का ब्राह्मण रहेगा। फिर आगे व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं कि ब्राह्मण लड़की हो ब्राह्मण लड़का हो, क्षत्रिय लड़की हो क्षत्रिय लड़का हो, तो आगे की पूरी व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी यदि आप इस व्यवस्था को नकार देते हैं तो। इसलिए इस व्यवस्था पर रहना ठीक है। योगेश कुमार जी, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आदि पुरुष आई है जिसमें हमारी रामायण का मजाक बनाया गया है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए योगेश कुमार जी, आपने बढ़िया प्रश्न किया है। आजकल तो सनातन धर्म का लोग मजाक ही बना रहे हैं, और दूसरे बनाए तो बनाए, अपने बना रहे हैं। पिक्चर बनाना बुरा नहीं है, रामायण में राम पर पिक्चर बनाना और भी अच्छा है, परंतु कुछ पात्र का ध्यान रख लेते, कुछ बातों का ध्यान रख लेते, शब्द शैली का ध्यान रख लेते, अच्छी बातें करते, अच्छा बोलते वहां पर, तो अच्छा लगता, लोगों का दिल प्रसन्न होता। पैसा तो पिक्चर कमा ही रही है, लेकिन तब पैसा भी कमाती और सम्मान भी कमाती, समाज का आशीर्वाद भी मिलता। तो गलत तो ये हो गया ना कि आपने मजाक बना दिया। हनुमान जी का ऐसा व्यक्ति चयन किया जो ठीक नहीं है ना। तो अच्छे लोगों को बनाना चाहिए। मतलब लोग कौन है फर्क नहीं पड़ता, पर जो हनुमान जी के बारे में हम लोग सुनते चले आए हैं, पढ़ते चले आए हैं, वो गेटअप होना चाहिए, उनका स्वरूप ऐसा होना चाहिए, उनकी भाषा वैसी होनी चाहिए जैसा बताई गई। हम मनमाने आज की आधुनिकता के नाम पर कि जी आज के लोगों को परोसें, नहीं, आज के लोगों को भी आप वही परोसिए जो था। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो को आगे देखने के लिए मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।